मार के उनको फेंक दिया गया था किसी के लिए। यही केले लेने के लिए बोला था कि हम केले लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए, केले लेके वो वापस से लौटे नहीं। वो लड़ने वालों में से नहीं थे, वो किसी से नहीं लड़ते, वो शांत तरीके से रहते थे सबसे। वो लोग तिहाड़ विलेज में रहते हैं और मोमडन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले उनकी कोई बात हुई होगी, गाली वगैरह उसने दी होगी या कोई थप्पड़ मारा होगा, उसको लेके 4 व्यक्तियों ने पहले से ही टारगेट कर रखा था। एक शराब बेचता है जो वहाँ पर इतना मारा, रोडों से मारा उसको, उसकी मौके पे ही मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि तिलक नगर थाना क्षेत्र इलाके में बीते दिन एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक युवक था जिसका नाम पिंटू बताया जा रहा था। वो अपने काम से घर की ओर आ रहा होता है और अचानक से केले की दुकान पर कुछ सामान लेने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग घात लगाए हुए बैठे होते हैं और पिंटू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि हमले में पिंटू नाम के शख्स की जान चली गई है। देखिए, पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी भाभी है, उनकी धर्मपत्नी है, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? हमें मामले के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि मार के उनको फेंक दिया गया था किसी के लिए, और आगे हमें कुछ नहीं पता। यही केले लेने के लिए बोला था कि हम केले लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए, केले लेके वो वापस से लौटे नहीं। तो आपको कभी इस तरह बताया कि वो बाहर गए थे, कुछ ऐसी दुश्मनी थी उनकी या किसी से रंजिश थी? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया था। वो लड़ने वालों में से नहीं थे, वो किसी से नहीं लड़ते थे। हम कभी घर में भी वो नहीं कोई बात करते थे, ना ही लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते थे, वो शांत तरीके से रहते थे सबसे। तो वो ऑफिस से आ रहे थे रास्ते में और ऐसी घटना हुई है? सर, ये ऑफिस से आ रहे थे, अपना सफ़ेदी का काम करते थे, सफ़ेदी का काम करते थे। वो काम से आए थे तो बच्चों के लिए केले लेने के लिए रेडी पे रुके हैं। वहाँ पे खाली रेडी लगती है, सब्जी वब्जी की मंडी है वहाँ पे, वहीं पे केले वाला खड़ा था, वहीं से उनसे केले लिया और आके पीछे से हमला कर दिया। लेकिन इनके भाई हैं, सब जान लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला था? कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया था? जो लोग हैं वो हमें बताया गया है कि वो लोग तिहाड़ विलेज में रहते हैं और मोमडन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोग आए, पहले उनकी कोई बात हुई होगी, गाली वगैरह उसने दी होगी या कोई थप्पड़ मारा होगा, उसको लेके उन 4 व्यक्तियों ने पहले से ही टारगेट कर रखा था। एक शराब बेचता है जो वहाँ पर सियाराम उसका नाम है, वो अवैध शराब का धंधा चलाता है। वहाँ पे वो आए थे, वहाँ पे खड़े थे, वहीं पे मेरा भाई था। उन्होंने उसको वेरीफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और उसको इतना मारा, रोडों से मारा उसको, उसकी मौके पे ही मौत हो गई। क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर ये घात लगाया गया था और घात लगा के उस जो पिंटू है उनको वहाँ पे उनको टारगेट किया गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई? पहले से कुछ ऐसी जानकारी थी? मैंने पहले ही बताया कि 2-4 दिन पहले उससे कोई गाली गुप्तार हुई होगी या फिर उससे एक आध थप्पड़ उसने मार दिया होगा। उस दिन वो अकेला था और जिस दिन उसने टारगेट करा उस दिन वो 3 से 4 लोग थे जब उसको मारा है। तो इतना मारा बेरहमी से कि उसकी हत्या हो गई। और वहाँ पर देखने वाले कम से कम 100 लोग होंगे, 100-200 लोग होंगे, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। और अगर ऐसा करते तो वो शायद उसकी जान बच जाती। वहाँ पर CCTV कैमरे भी थे मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है या देखे नहीं। वहाँ से सारे कैमरे वहाँ से गायब कर दिए। देखिए, आपको बता दें कि अभी बीते दिनों हमने एक ख्याला थाना क्षेत्र इलाके की खबर दिखलाई थी जहाँ पर नशे का अवैध व्यापार होता था, जिसके चलते एक युवक की उसकी पीट कर हत्या कर दी। ठीक उसी तरह से ही यहाँ पर भी एक सियाराम नाम का व्यक्ति है जो अवैध रूप से शराब बेचता है। पुलिस को इस बात की जानकारी है कि नहीं है, ये एक सवाल निशान है, क्योंकि इसके बाद ये पिंटू नाम का व्यक्ति है, इनकी भी कुछ कहा सुनी हुई थी, उसके बाद उसकी मार कर हत्या कर दी। उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक जो ये मामला हुआ है पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि जिन्होंने मारा है वो अभी अंदर हैं, 2 जने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं है। हम ना उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, ना कि हमें बस यही बताया गया है कि वो 2 बंदे पकड़े गए, ना ही अभी उन्हें दिखाया गया है, ना ही हमें कुछ बताया गया। बस यही कह रहे हैं कि अरेस्ट है। अब हमें ये नहीं पता कि उसको छोड़ दिया गया है कि अभी उनको बंद किया हुआ है। कुछ मांग करते हैं आप प्रशासन से? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए मुझे मुआवजा चाहिए।
तो देखिए ये पीड़ित परिवार था, उनका साफ तौर पे जो आरोप है कि इलाके में नशे का अवैध व्यापार होता है, जिसके चलते पिंटू है वो घर से निकलता है और केले लेने के लिए जाता है और वहाँ पर कुछ लोग उन्हें घात लगाए हुए बैठे होते हैं और अचानक से जब उसको वेरीफाई कर लिया जाता है ये वही व्यक्ति है, उसके बाद उस पर रॉड से डंडों से उसके पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि जो व्यक्ति है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जो आरोपी हैं उनको पुलिस सलाखों के पीछे कब तक भेजेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।